तो छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग, ये भी एक असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण बना, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया। कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया क्योंकि कांग्रेस को आशा थी कि कांग्रेस को यह आशा थी कि युद्ध के बाद प्रशासन में सुधार किया जाएगा। युद्ध के बाद प्रशासन में सुधार किया जाएगा। प्रशासन में सुधार किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतवासियों पर कठोर कानून लगा दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतवासियों पर कठोर कानून लगा दिए गए। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध था, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो कांग्रेस ने ब्रिटेन का भरपूर साथ दिया, तन मन धन से साथ दिया। और क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस को ये आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो अंग्रेज सरकार है, ये कोई न कोई भारत के अंदर परिवर्तन करेगी और प्रशासन के अंदर कुछ सुधार करेगी, परंतु इसका उल्टा हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो भारतवासियों पर कठोर कानून लगा दिए गए। अतः जो कांग्रेस है, कांग्रेस अंग्रेजों की असहयोगी हो गई। छात्रों, भारत की आर्थिक स्थिति खराब। अगला जो कारण था असहयोग आंदोलन का, भारत की आर्थिक स्थिति का खराब होना। भारत की आर्थिक स्थिति का खराब होना। भारत की आर्थिक स्थिति का खराब होना। अंग्रेजों ने भारत का कच्चा माल भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा, जिससे इंग्लैंड भेजा जिससे औद्योगिक विकास नगण्य हो गया, जिससे भारत का औद्योगिक विकास नगण्य हो गया।
औद्योगिक विकास नगण्य हो गया। भारत के उद्योगों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। भारत के उद्योगों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। भारत के उद्योगों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। जिससे बेरोजगारी, भुखमरी, निर्धनता व्याप्त हो गई। जिससे बेरोजगारी, भुखमरी, निर्धनता व्याप्त हो गई। भारत पर करोड़ों रुपए का ऋण भार डाल दिया गया। भारत पर करोड़ों रुपए का ऋण भार डाल दिया गया। ऋण भार डाल दिया गया। भारत पर करोड़ों रुपए का ऋण भार डाल दिया गया। प्लेग, अकाल, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय, प्लेग, अकाल, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय ब्रिटिश सरकार ने कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किए। ब्रिटिश सरकार ने कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किए। भारत में किसानों से अत्यधिक लगान वसूला जाता था। भारत में किसानों से अत्यधिक लगान मतलब कर, टैक्स वसूला जाता था। तो छात्रों, जो भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो भारत की जो आर्थिक स्थिति को अत्यंत ही खराब कर दिया। एक समय भारत जो प्राचीन काल तथा मुगल काल था, प्राचीन काल के अंदर, मुगल काल के अंदर भारत निर्यात अधिक करता था जबकि आयात कम करता था। भारत की अर्थव्यवस्था जो अत्यंत ही मजबूत थी, परंतु जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर व्यापार करने के लिए प्रवेश किया और उसके बाद में भारत की जो कमजोर राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाया और फायदा उठाकर और इसने क्या किया, धीरे धीरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा, कब से कब तक रहा छात्रों, ये शासन इसका रहा था 1857 की क्रांति तक इसका शासन रहा। और उसके बाद में ब्रिटिश जो ताज का शासन आ गया, अर्थात ब्रिटिश क्राउन का शासन जो आया। अब ब्रिटिश ताज क्राउन के शासन काल के अंदर भी भारत का जो आर्थिक शोषण अधिक किया जाने लगा। तो छात्रों, अब जो ये अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि भारत की जो आर्थिक स्थिति खराब करनी प्रारंभ कर दी। अब किस प्रकार से जो प्रारंभ की, तो छात्रों, अंग्रेजों ने भारत का कच्चा माल था, तो भारत का कच्चा माल है ये कहाँ भेजने लगे, इंग्लैंड के अंदर भेजने लगे। और इंग्लैंड के अंदर जो माल निर्मित हुआ उस माल को भारत की मंडियों के अंदर महंगे दामों के अंदर बेचने लगे। एक तो
माल कहाँ का है, भारत का माल है, या तो बिल्कुल सस्ते दाम पर खरीदा जाता था या फिर फ्री के अंदर इस माल को लिया जाता था और कहाँ बेचते थे, ब्रिटेन के अंदर बेचते थे, अर्थात इंग्लैंड के अंदर, और वहां पर निर्मित होता था और उस माल को महंगे दामों में कहाँ बेचते थे, भारत के अंदर ही बेचते थे। और अंग्रेजों द्वारा भारत के उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया गया, भारत के जो कुटीर उद्योग थे तो उन कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, निर्धनता व्याप्त होगी भारत के अंदर। तो भारत पर अंग्रेजों ने करोड़ों रुपए का ऋण जो थोप दिया। तो इस प्रकार से जो भारत की आर्थिक स्थिति थी खराब हो गई। प्लेग, अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं थी, तो इन प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी जो अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार से कोई विकासात्मक कार्य नहीं किए, अपितु ऐसे समय के अंदर भी किसानों से भारी मात्रा के अंदर लगान वसूला, जिसके कारण क्या है, महात्मा गांधी अंग्रेजों के असहयोगी हो गए और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं अगला जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण है, अंग्रेज सरकार का सैन्य भर्ती नियम। तो अंग्रेज सरकार द्वारा जो सेना के अंदर जो भर्ती की जाती थी, उसके नियम भी क्या थे कि अत्यंत ही जो कठोर थे, तथा जो इन नियमों के कारण भी जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो देखते हैं अंग्रेज सरकार का सैन्य भर्ती नियम। अंग्रेज सरकार का सैन्य भर्ती नियम, सैन्य भर्ती नियम। प्रथम विश्व युद्ध के समय जबरन प्रत्येक गांव के परिवार से, प्रथम विश्व युद्ध के समय जबरन प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार से 2-3 व्यक्तियों की सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी। 2 से 3 व्यक्तियों की सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से बाहर प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध समाप्त होने पर युद्ध समाप्त होने पर सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। जिसके कारण वह बेरोजगार हो गए। तो छात्रों, जो अंग्रेज सरकार का सैन्य भर्ती नियम था अत्यंत ही कठोर था। जबरन ये क्या कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जबरन इन्होंने
जो भारत के प्रत्येक गांव के अंदर प्रत्येक परिवार से 2 या 3 सदस्यों को पकड़ा और पकड़ के इन्होंने क्या किया, सेना के अंदर जबरदस्ती भर्ती कर दिया। और यही नहीं, इन्हें जो युद्ध करने के लिए भारत से बाहर भेजा गया। साथ ही जब युद्ध समाप्त हो गया और अब अंग्रेजों को सेना की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे समय के अंदर उन्होंने क्या किया कि भारतीय सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। छात्रों, इसके कारण भारतीय सैनिक बेरोजगार हो गए और इसी कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट, खिलाफत आंदोलन तथा भारत की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, अंग्रेज सरकार का सैन्य भर्ती नियम, भारत की आर्थिक स्थिति खराब होना, इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग। अतः छात्रों, निम्नलिखित कारणों के चलते जो महात्मा गांधी थे अंग्रेजों के जो सहयोगी से असहयोगी हो गए और असहयोगी होते ही क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, इस निम्नलिखित कारणों के चलते जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये की, महात्मा गांधी को अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये की पूरी तरह, महात्मा गांधी को अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरह ज्ञान हो गया, धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरह ज्ञान हो गया। अतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। तो छात्रों, तो असहयोग, गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बने, कारण था रॉलेट एक्ट तथा हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस का ब्रिटेन को सहयोग देना, भारत की खराब आर्थिक स्थिति तथा इसके अतिरिक्त खिलाफत आंदोलन आदि प्रश्नों पर जो महात्मा गांधी क्या हुए, अंग्रेजों के जो खिलाफ हो गए। तो महात्मा गांधी को पूरी तरह ये पता, अंग्रेजों के धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरह ज्ञान हो चुका था। अतः उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो छात्रों, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया। तो छात्रों,
जो सितंबर 1920 का समय था, कलकत्ता नगर के अंदर कांग्रेस द्वारा एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और यह अधिवेशन विशेष क्यों था? क्योंकि अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। कौन करेंगे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस अधिवेशन को बुलाया। तो छात्रों, तो इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग कार्यक्रम घोषित किए। अब कार्यक्रम कौन कौन से थे उसके बारे में हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, तो प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे छात्रों? अब देखते हैं इसके लिए कि विदेशी माल एवं शराब का बहिष्कार किया जाए। विदेशी माल व शराब का बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार किया जाए। सैनिकों, क्लबों तथा मजदूरों द्वारा, सैनिकों, क्लबों, मजदूरों द्वारा, सैनिकों, क्लर्कों, मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया। मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं देना अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। सरकारी उपाधियों में अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वे इस्तीफा दे दें। जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वह इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे दें। सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें। किए जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें।
भाग न लेवें। सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार करें। सरकारी व सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार करें। आपसी झगड़ों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। कौंसिल के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस लें। कौंसिल के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस लें। अपने नाम वापस लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दे। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दे। छात्रों, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के अपने जो कार्यक्रम निश्चित किए, अपने कार्यक्रम तय किए, उन्होंने वो इस प्रकार से थे कि विदेशी जो सामान है, विदेशी सामान में विदेशी शराब का बहिष्कार करें। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त सैनिकों, क्लर्कों, मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी जो सेवाएं दी जाती थी, उन सेवाओं को अस्वीकार करने के लिए भी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। जो सरकारी पोस्ट पर कोई है तो उसे छोड़ दिया जाए, या अवैतनिक पद पर है, वेतन प्राप्त नहीं है, फिर भी वो गवर्नमेंट का काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पद को भी छोड़ने के लिए कहा। जिन संस्थाओं में लोग नामजद हुए हैं वे इस्तीफा दे दें, अर्थात सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। जिन संस्थाओं में लोग नामजद हुए हैं वे भी इस्तीफा दें। छात्रों, सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों के अंदर भाग न लें। तो सरकार के द्वारा जो भी, अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भी उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, उस उत्सव के अंदर भाग न ले। कोई समारोह किया जा रहा है तो उस समारोह में भाग न ले। सरकारी अधिकारी यदि कोई भी स्वागत समारोह कर रहा है तो उस स्वागत समारोह के अंदर भी भाग लेने से मना कर दिया गया। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार करें। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार करने के लिए कहा। न्यायालयों का, जो अंग्रेज सरकार के न्यायालय थे, उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया। साथ ही आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए पंचायती अदालतें स्थापित करने के लिए भी कहा गया। कौंसिल के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें, और यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो मतदाता उसे वोट ही न दें। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम थे महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो दिए। परंतु छात्रों, देश बंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट,
जो देश बंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने जो ये इसका विरोध किया, इस कार्यक्रम का। अब ये कार्यक्रम का विरोध किया गया, परंतु और इसमें आरोप लगाया गया कि सारा का सारा कार्यक्रम का झुकाव एक तंत्र अर्थात एक व्यक्ति, सारा का सारा जो कार्यक्रम है उसका झुकाव एक व्यक्ति की तरफ है। परंतु महात्मा गांधी ने क्या किया छात्रों, महात्मा गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से, जो मोतीलाल नेहरू थे और अली बंधुओं के समर्थन से ये कानून पास करवा लिया। तो छात्रों